वो मैं कह रही थी कि क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो बस मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आ गया बस। तुम कहाँ रह गई थी? वो मैं किसी काम से गई थी नीचे। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। तो खा लो, कोई जरूरी काम होगा। नहीं नहीं, कोई टाइम पास ही कर रहे हैं। थोड़ा टाइम पास हम भी कर लेते हैं। हेलो मैम, आप कब तक आओगे? कौन बोल रहे हैं? ये अननोन का? नहीं, वो क्या वो कहानी की बात करना है ये? देखो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत समझ रहा हूँ तो कैसे है फिर? दरअसल तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद वो पीछे बस्ती है ना, वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। वाह, क्या बढ़िया कहानी बनाई है तुमने। तो चोरी छुपे क्यों करती हो ये सब? सामने से जाती ना। सामने से करती तो तुम मुझे करने देते? तुम जानते थे ना कि मुझे खुद कुछ करना था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई करने का मेरा क्या फायदा जब मुझे घर ही बैठना है? तो पर मैं कैसे मान लूं तुम सच बोल रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं है ना मुझ पे? तो चलो फिर मेरे साथ। दीदी दीदी आज क्या पढ़ाओगे आप? मैंने एक नई कहानी याद करी है, वो सुनाऊं मैं आपको? देख लिया, हो गया विश्वास अब। सुबह जिस लड़की का कॉल आया था ना, उसका नाम नितिन है, वो इसी बस्ती में रहता है। भैया आप कौन हो? क्या आप भी आज से हमको पढ़ाओगे? मैंने जो कहानी याद करी है वो सुनाऊं आपको? ये आपको नहीं पढ़ाएंगे। अब आपने जो पोएम याद की है ना, उसको जाके रिवाइज करो, मैं आके सुनूंगी, ठीक है? जाओ। तुमने इस बच्चे की आंखों में आस देखी? पता है, मैं वो आस ही नहीं तोड़ना चाहती हूँ। कल मुझे एक छोटी बच्ची ने एक बात बोली थी कि दीदी मैं ना आप ही की तरह बड़े होकर ना टीचर बनना चाहती हूँ। क्या हो गया नितिन, सब ठीक तो है ना? दीदी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जो हमने किताबें ऑर्डर करी थी बच्चों के लिए, वो दुकानदार 15,000 रुपए मांग रहा है। मुझे लग रहा है हमें ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऑर्डर मत कैंसिल करो। जो भी किताबों के पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। अब मेरी वाइफ यहाँ पे टीचर है तो इतना फर्ज तो मेरा बनता है ना। थैंक यू नैतिक, और सॉरी हाँ मैंने तुम्हें सबके बारे में बताया नहीं। अरे सॉरी, बल्कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं खुद डर गया था। क्योंकि तुम्हें तो पता है आजकल ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कोई भी लड़की अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है। तो बस इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई तुम्हें बाहर भेजने की। देखो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किससे डरने की जरूरत ही नहीं है।